अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर मॉडलिंग के बारे में पढ़ा था और साथ में उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी। आज वाले लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है जनरल इक्वेशन फॉर अ लीनियर फंक्शंस। ठीक हो गया। हम यहाँ पे जनरल इक्वेशन बनाएंगे लीनियर फंक्शंस की। ठीक हो गया। अब ये देखें, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये रीड आप लोगों ने कर लेने के वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या बता रहा है। वो कह रहा है कि अगर आपको निगरानी के लिए कंप्यूटर की 25 चिप्स दे दी जाएँ, ठीक हो गया, उसकी निगरानी आप कर रहे हैं। ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि इफ़ चिप्स आर प्रोड्यूस्ड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 4 चिप्स पर आवर्स। ठीक हो गया। वो कहता है कि आपको स्टार्ट में निगरानी के लिए आपके पास 25 चिप्स हैं। ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि चिप्स में इजाफा होता है, वो कैसे होगा कि रेट ऑफ चेंज उसका होगा, यानी 1 घंटे में कितनी चिप्स का इजाफा होगा, 4 चिप्स का। ठीक हो गया, यानी कांस्टेंट रेट ऑफ 4 चिप्स पर आवर्स। फिर वो क्या पूछना चाह रहा है कि हाउ लार्ज इज़ द स्टॉक ऑफ चिप्स एट एनी पार्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग योर शिफ्ट। वो कहता है कि आपकी तब्दीली के दौरान ख़ास टाइम में चिप्स में कितना इजाफा हुआ या कितना बड़ा है, उसका जो स्टॉक है वो कितना बड़ा है। ठीक हो गया। तो ये देखें, उसका आप आंसर देखें। आंसर में वो ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ़ आपकी चिप्स होंगी वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, आपके टाइम पे डिपेंड कर रही हैं। ठीक हो गया। टाइम ऑफ द डे, वो आइडेंटिफाई टाइम विच विल डिनोट बाय टी। हम टाइम को किससे डिनोट करेंगे, टी से डिनोट करेंगे। और ये क्या होगा, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जो नंबर ऑफ़ चिप्स होंगी वो विच इज़ डिनोट बाय एन, और ये क्या होगी, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगी। एट द स्टार्ट ऑफ योर शिफ्ट, वो कहता है कि आपकी जो निगरानी या आपकी जो शिफ्ट है स्टार्ट में, तो टाइम हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। एंड योर इनिशियल स्टॉक, और आपका जो इनिशियल स्टॉक होगा वो कितना होगा, n इज़ इक्वल टू 25 चिप्स। फिर वो कह रहे हैं कि बिकॉज द स्टॉक ग्रोज बाई 4 चिप्स एवरी आवर, यानी हर घंटे में कितना इजाफा हो रहा है, 4 चिप्स का इजाफा हो रहा है। वो कितने, 1 घंटे में। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन इज़ 4 चिप्स पर आवर, यानी हर घंटे में 4 चिप्स का क्या हो रहा है, चेंज हो रही हैं। तो वही कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ, तो हम क्या करेंगे, कि ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसका इनिशियल पॉइंट हमारे पास क्या है, 0, उसका हमारे पास टाइम है, और उस 25 उसकी चिप्स हैं। ठीक हो गया। तो स्ट्रेटिंग लाइन विद द स्लोप ऑफ 4 चिप्स पर आवर, तो हमारे पास उसकी स्लोप क्या आएगी, 4 आएगी, और वो क्या बनेगी, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये देखें, अब हम ग्राफ को देख लेते हैं और नीचे फिर इसको डिस्कस भी कर लेंगे। इसकी जनरल इक्वेशन भी, लीनियर फंक्शंस की लीनियर इक्वेशंस भी इसकी बना लेंगे, जनरल इक्वेशन अपनी लीनियर फंक्शंस की। ठीक हो गया। अब ये देखें, हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है। ये देखें, यहाँ से मैं आप लोगों को क्लियर समझा देता हूँ। ये देखें, टाइम उसने 1 आवर से 9 आवर लिया हुआ है। ये देखें, टाइम है हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और वर्टिकल हमारे पास स्टॉक ऑफ चिप्स या नंबर ऑफ़ चिप्स, वो क्या है हमारे पास, यानी 0 से उसने 70 लिए हुए चिप्स, तो वो हमारे पास क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब 20 और 23 के दरमियान, 20 और 30 के दरमियान हमारे पास 25 आ रहा है, यानी 0 टाइम पे हमारे पास चिप्स के नंबर्स क्या है, सॉरी इनिशियल चिप्स क्या है हमारे पास 25। अब ये देखें, ऐसे हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, हर घंटे बाद कितना चिप्स चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज 4 चिप्स आ रही है, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट आ रहा है हमारे पास। तो ठीक हो गया। ये देखें, हमने एक स्ट्रेट ग्राफ, तो अब चिप स्लोप हमारे पास क्या आ रही है, 4 चिप्स पर आवर, यानी 1 घंटे में हमारे पास 4 चिप्स चेंज हो रही है। ठीक हो गया। अब ये देखें, उसने फिग में क्या कहा हुआ है कि लीनियर फंक्शन विद इनिशियल वैल्यू ऑफ 25 चिप्स एंड स्लोप ऑफ 4 चिप्स पर आवर। अब इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 25 चिप्स एंड स्लोप ऑफ, यानी स्लोप क्या होगी, 4 चिप्स पर आवर। ठीक हो गया। अब ये देखें, हम इसकी इक्वेशन बना रहे हैं। दी गोल इज़ टू राइट एन इक्वेशन फॉर द फंक्शन। अब हमारा मकसद क्या है कि इस जो हमारे पास इक्वेशन है फॉर द फंक्शन, इसको हमने राइट करना है। तो फर्स्ट लेट डिस्क्राइब द स्टॉक ऑफ चिप्स एनी पार्टिकुलर टाइम विद द वर्ल्ड इक्वेशन। अब ये देखें, नंबर ऑफ दी हमारे पास क्या आ रही हैं,
नंबर ऑफ़ चिप्स वो हमारे पास क्या आ रही है, इनिशियल नंबर ऑफ़ चिप्स आएगा, प्लस हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन नंबर ऑफ़ द चिप्स। तो क्या आएगा हमारे पास, चेंज इन। अब ये चीज़ लिखने के बाद, इक्वेशन लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि फॉर द नंबर ऑफ़ चिप्स, अब हमने क्या निकालना है कि नंबर ऑफ़ चिप्स में चेंज में वो निकालना है। तो चेंज इन नंबर ऑफ़ चिप्स हमारे पास क्या आएगा, 4 चिप्स, यानी 4 चिप्स पर आवर प्लस जो टाइम उसने वो किया है। तो इसका मतलब ये हमारे पास चेंज इन नंबर ऑफ़ चिप्स, हमारे पास नंबर ऑफ़ चिप्स क्या थी, डिपेंडेंट वेरिएबल था, पीछे मैंने बताया है जब हमने इसको डिफ़ाइन किया है। फिर 4 चिप्स पर आवर यानी रेट ऑफ़ चेंज आ रहा है हमारे पास, स्लोप आ रही है, स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ़ चेंज होता है। फिर साथ में जो हमारे पास चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हमारे पास क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये देखें रेट ऑफ़ चेंज हमारे पास क्या होता है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब यहाँ से हम चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, रेट ऑफ़ चेंज आता है क्रॉस चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वही चीज़ हमने पीछे लिखी है। ठीक हो गया। अब यूजिंग दिस रिजल्ट एंड 25 फॉर द इनिशियल नंबर ऑफ़ चिप्स, तो इक्वेशन फॉर द नंबर ऑफ़ चिप्स, अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ चिप्स की जगह यानी इनिशियल की जगह हम 25 चिप्स लगाएंगे और क्रॉस प्लस हम क्या करेंगे, वही हमारे पास 4 चिप्स पर आवर क्रॉस हमारे पास टाइम आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब ये देखें एन, अब हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ़ चिप्स को हमने किस से डिनोट किया था, एन से। अब ये देखें 25 प्लस 4, ये टाइम की जगह हम टी लिख लेंगे। फिर वो कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टाइम 3.5 आवर्स ले लें, ये देखें ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। ठीक हो गया। जब हमने कहा कि 1 घंटे में 4 चिप्स चेंज हो रही हैं, 4 चिप्स की बात हो रही है 1 घंटे में, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 3.5 घंटे की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 1 घंटे में 4, फिर दूसरे घंटे में 8, फिर तीसरे घंटे में 12 हो जाएगी। तो इसका मतलब जब हम 3.5 की बात करें तो ये 14 आ जाएगा। 14 प्लस 25 हमारे पास क्या आ जाता है, 39। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इक्वेशन बनानी आप लोगों को आ जाएगी, आगे इसके एग्जांपल्स करेंगे इस इक्वेशन, तो आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये देखें इसी को आगे उसने क्या किया है, टू जनरलाइज फ्रॉम दिस एग्जांपल टू एनी लीनियर फंक्शन नोट दैट द नंबर ऑफ चिप्स n होगी, वो क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर टाइम t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इनिशियल हमारे पास स्टॉक क्या था, 25 चिप्स था, और डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब हमारे पास t 0 तो इनिशियल स्टॉक उसका 25 आ रहा था। फिर उसने कहा है 4 चिप्स पर आवर रेट ऑफ चेंज ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक हो गई ना, उसके साथ चेंज हो रहा था। आगे अब इसका हमारे पास जनरल फार्मूला क्या बन गया, जनरल फार्मूला फॉर लीनियर फंक्शन वो आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्लस रेट ऑफ चेंज क्रॉस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे उसने कहा कि इन अलजबरा x is commonly used for independent variable and y is the dependent variable. For a straight line the slope is usually denoted by m and initial value या y-intercept is denoted by b। ठीक हो गया। with the simple the equation for linear function b comes y is equal to mx plus b। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, इक्वेशन ऑफ दी, अब ये हमारे पास क्या आ रही है, इक्वेशन ऑफ दी स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक हो गया। आगे मज़ीद मैंने पेज पे इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, यहाँ से आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ये देखें हमने लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ दी लाइन। अब पहले मैंने ये स्लोप लिखी हुई है m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये होती है चेंज इन बाय विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक होगी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, जनरल फॉर्म होती है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। और इसी इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ दी लाइन निकालेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें हम यहाँ से कोई ऐसे पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक हो गया। हम यहाँ से कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं, x को हमने 0 ले लिया है और y को हमने b ले लिया। ठीक है भैया, देखें x1 y1। ठीक हो गया। अब यही हम जनरल जो हमने लिखा हुआ है 0 b यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये देखें y माइनस b, हमने y1 की जगह b ले लिया है और m इंटू, अब हमने x, ये x और y ऐसे ही रहेंगे हमारे पास, ये फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक हो गया। तो अब x1 की जगह हमने 0 ले लिया। ठीक होगा। अब ये देखा y माइनस बी इज इक्वल टू एम एक्स आ गया, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब ये देखें हमारे पास इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन। अब ये देखें मैंने साथ में ये भी लिखा है कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी,
तो ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी इसको लिखते हैं लीनियर इक्वेशंस या इक्वेशन ऑफ द लाइन स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तब स्लोप हमारे पास आ जाती है, तब हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे y = mx + b। ठीक होगा। अब ये देखें उसने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, ये देखें बुक पे, मैंने इसको यहाँ पे पेज पे बनाया ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। अब ये देखें हमने ये एक्स वाई पे पॉइंट्स लिए हुए हैं। ठीक हो गया। उसने एक्स एक्सिस पे 1 से 4 लिया हुआ है, फिर इसी तरह वाई एक्सिस पे 1 से 4 लिया हुआ है, फिर -4। अब ये देखें उसने जो एग्जांपल ली हुई है बुक पे, जो उसने एग्जांपल ली हुई है वो है हमारे पास y = 4x - 4। अब सबसे पहले हम y इंटरसेप्ट के लिए करेंगे, तो जब हम y इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो x हमारे पास 0 हो जाएगा। तो y अब m हमारे पास 4 आ रहा है स्लोप, अब y हमारे पास क्या है 0 - 4। ठीक होगा, यानी 0 x की वैल्यू हो जाएगी और -4 y की वैल्यू। फिर अब क्योंकि हमने इसको फॉलो किया है y = mx + b, यानी हमारे पास m हमारे पास -4 आ गया और y हमारे पास क्या आ गया, सॉरी m हमारे पास 4 आ गया और y हमारे पास -4 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने किसकी निकालनी है, x की जब निकालेंगे तो हम y को 0 कर देंगे। ठीक होगा। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि x इंटरसेप्ट, तो y = mx + b, तो y अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y = 4x - 4, तो y 0 हो जाएगा। तो क्योंकि हम x की बात कर रहे हैं तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, तो 1 और 0। ठीक हो गया। अब ये देखें कि x पे हमारे पास 1 है, ये देखें यहाँ पे हमने उसको पॉइंट ड्रा किया, और फिर y की वैल्यू हमारे पास क्या है -4। अब ये देखें ऐसे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें ये 1 आ रहा है x पे, अब ये देखें 1 x पे, क्योंकि यहाँ पे हम इस बात कर रहे हैं, और ये 4 हमारे पास क्या आ रहा है, उसकी स्लोप आ रही है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखें उसने 2 और ग्राफ बनाए हुए हैं। ये देखें उसने कहा है कि दीज 3 लाइन्स हैव अ डिफरेंट स्लोप्स, यानी वो ये कह रहा है कि हमने यहाँ पे ये देखें y इंटरसेप्ट पे एक पॉइंट ले लिया, अब एक ही पॉइंट से हमने क्या कर दिया, सारी लाइन ड्रा कर दी है। ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं इसकी स्लोप क्या आएगी, तीनों की डिफरेंट आएगी। अगर हम ऐसे इसको ड्रा करते हैं तो हम कहते हैं कि जो m की स्लोप की वैल्यू m वो क्या है, >0 है। फिर अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देते हैं पॉइंट से तो m हम कहते हैं कि m = 0। फिर जब हम ऐसे इसको पॉइंट से ड्रा करते हैं लाइन तो हम कहते हैं कि m < 0, यानी इस तरह हमारे पास m < 0 आ रही है। अपवर्ड जब जाती है तो m < 0 आ रही है, जब स्ट्रेट लाइन है इस पॉइंट में तो m = 0 आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि सेम y इंटरसेप्ट, तो सेम पॉइंट y इंटरसेप्ट पे क्या करते हैं, हम इसको ड्रा करते हैं लाइन्स को। ठीक हो गया। फिर अब यहाँ पे वो बात कर रहा है, इस पे वो कह रहा है कि दीज 3 लाइन्स ऑल हैव द सेम स्लोप। अब यहाँ पे वो कहता है कि जब हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, यानी बहुत डिफरेंट y इंटरसेप्ट, अब ये देखिए हम एक पॉइंट से ड्रा नहीं कर रहे, डिफरेंट y इंटरसेप्ट से हम क्या करें, लाइन ड्रा कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब जब ऐसे हम ड्रा करेंगे y इंटरसेप्ट अपवर्ड पे तो b की <0 आएगा। फिर जब यहाँ से सेंटर से ड्रा करेंगे तो b = 0 आ जाता है। जब डाउनवर्ड ड्रा करते हैं तो b <0 आ जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पे y इंटरसेप्ट हमारे पास डिफरेंट आ रहा है और इस ग्राफ में y इंटरसेप्ट हमारे पास सेम, क्योंकि हमने एक पॉइंट से क्या किया था, लाइन ड्रा की थी। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब ये देखें एग्जाम्पल नंबर 4 है, छोटी सी एग्जाम्पल है। यहाँ पे उसने क्या किया है कि 0 उसने इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे भी हमने डिपेंडेंट वेरिएबल निकालना है जो हमने पीछे किया था क्वेश्चन एग्जांपल की थी। अब ये देखिए ये भी हमारे पास उस तरह का एग्जांपल है, प्लस फिर हमारे पास 1 पर आवर्स है, क्रॉस टाइम है। अब यहाँ पे वो क्या ले रहा है 0 प्लस, अब वो जो हमारे पास आवर्स आ रहे हैं वो 1 है और टाइम को उसने t लिया हुआ। फिर वो नीचे कहते हैं अगर टाइम हम 3 ले रहे हैं तो r भी हमारे पास 3 आ जाता है। ठीक हो गया। ये छोटी सी एग्जांपल है। अब ये जो एग्जांपल नंबर हमारे पास 5 है, अल्कोहल मेटाबॉलिज्म, इसमें वो कह रहा है कि ये जो उसने एग्जांपल ऊपर लिखी हुई है, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम इसके सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। आप लोग एग्जांपल्स को समझ लीजिएगा और ये सॉल्यूशन आप लोगों के लिए समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। वो कह रहा है कि अल्कोहल जिस्म के ज़राए इस तरह मेटाबोलाइज होता है, यानी अल्कोहल इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय द बॉडी in such a way that blood alcohol content
डिक्रीज लीनियरली। अल्कोहल जिस्म के ज़रिए इस तरह मेटाबोलाइज होता है कि खून में अल्कोहल की मिकदार में लकीरी तौर पर कमी वाक़ होती है। आ स्टडी बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल अब्यूज़ एंड अल्कोहलिज्म showed that for a group of fasting males who consumed 4 drinks rapidly। फिर वो कह रहे थे अल्कोहल इस्तेमाल और शराब नोशी के बारे में कौमी इंस्टीट्यूट के एक मुताले से पता चलता है कि रोज़ादार मर्दों के एक ग्रुप में जिन्होंने तेज़ी से 4 मशरूबात पिए, खून में अल्कोहल की मिकदार बढ़कर 1 हो गई है। मशरूबात पीने के तकरीबन 1 घंटे बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है, जो 0.08 की बात कर रहा है कि जब 1 घंटे के बाद ठीक होगा 0.08 ग्राम पर 100 मिलीलीटर अबाउट आवर्स आफ्टर द ड्रिंक्स वर कंज्यूम्ड। फिर वो कह रहा है कि 3 घंटे बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा उसकी अल्कोहल की जो मिकदार है, पहले लकीरी तौर पर हो रही थी, अब वो कहता है कि 3 घंटे बाद कितनी होगी, 0.04 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। फाइंड द लीनियर मॉडल। हम आप लोगों ने लीनियर मॉडल से बताना है अकॉर्डिंग टू द अल्कोहल व्हाट इज़ द ब्लड अल्कोहल। वो कहता है कि 3 घंटे में ये हो जाता है, तो आप लोग बताएं ये एक ग्राफ के साथ कि 5 घंटे के बाद अल्कोहल की मिकदार कितनी हो जाएगी, कितनी पीक तक पहुंच जाएगी। ठीक हो गया। अब ये देखें सॉल्यूशन में, यानी अब स्लोप की बात कर रहा है, ये देखें स्लोप उसने लिया हुआ है, स्लोप की बात कर रहा है। स्लोप में वो कह रहा है कि चेंज इन BAC, बी का मतलब ब्लड अल्कोहल कांटेक्ट ओवर चेंज इन टाइम। अब हमारे पास टाइम क्या है, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और बी यानी अल्कोहल ब्लड अल्कोहल कंटेक्ट हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो। ये देखें उसने अब 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे मैंने पीछे कहा था कि y2 - y1 और x2 - x1। ठीक हो गया। चेंज इन x ओवर चेंज इन y ओवर चेंज इन x, ये देखें ये वैल्यूज़ यहाँ पे ये चीज़ आ गई। फिर ये देखें वो कह रहा है कि ये उसके इक्वल आ रही है, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है करीब करीब। फिर वो कहता है कि डिक्रीजेज़ बाई, ये कितना डिक्रीज़ हो रहा है, माइनस यानी 0.0133। ये इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0.08 आ रही है। ठीक हो गया। तो जर्नल लीनियर इक्वेशन फॉर दिस फंक्शन, वही लीनियर इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, अब BAC यानी ब्लड अल्कोहल कंटेक्ट हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू ये इनिशियल वैल्यू आ जाएगी, और ये उसी तरह हमारे पास रेट ऑफ चेंज क्रॉस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। अब ये देखें टाइम आ गया। अब टाइम हमने क्या कहा था कि 5 अगर हो तो हमने, क्योंकि 1 और 3 में तो हमने वैल्यूज़ हमें दी हुई थी, हमने कहा 5 पे कितना आएगा, जब हम 5 यहाँ पुट करेंगे तो 0.0135 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, B यानी ब्लड अल्कोहल कांटेक्ट आ जाएगा कि कितनी मिकदार उसकी आएगी 5 आवर्स में। ठीक होगा। फिर ये देखें उसने ग्राफ बनाया हुआ, इनिशियल पे हमारे पास 0 से क्या, जब 0 होगा तो 0.08 आएगा, फिर जब हम 5 की बात करेंगे तो ये देखें उसने ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बना दिया। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये एग्जांपल भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब ये देखें एग्जांपल नंबर 6 है, ये वही एग्जांपल है जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पाइन एप्पल्स वाले की थी। ये आप लोगों ने खुद करनी है। अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मेरा ऊपर नंबर दिया हुआ है। ठीक हो गया। आप व्हाट्सएप पे नंबर रब्ता कर सकते हैं, या आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर में कोई भी मसला हो या कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। आप लोगों ने खुद करनी है, कोई मुश्किल वाली एग्जांपल नहीं। अगर आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में पाइन एप्पल्स वाले लेक्चर क्लियर था तो ये आप लोगों को एग्जांपल क्लियर थी, तो ये इसमें कोई आप लोगों को डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब ये आ जाता है कि लीनियर फंक्शन फ्रॉम 2 डेटा पॉइंट्स। अब 2 डेटा पॉइंट्स की वो बात कर रहा है, इसमें उसने 3 स्टेप दिए हैं कि हमने क्रिएटिंग लीनियर फंक्शंस फ्रॉम 2 डेटा पॉइंट्स, उससे हम कैसे लीनियर फंक्शन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में वो कह रहा है कि हम जो स्लोप निकालेंगे चेंज इन y और चेंज इन x होगी। ठीक हो गया। और दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ से दूसरे पॉइंट में स्टेप में b की वैल्यू निकालने के बाद तीसरे स्टेप में हम ये जो हमारे पास y = mx + b आ रहे हैं, ये पूरी इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। तीसरे स्टेप में पूरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें उसने हमें एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल ये आप लोगों ने ऊपर से पढ़ लेनी है। ये क्राउड ऑयल यूज सिंस 1850। ठीक हो गया। ये until about 1850 humans use so little crude oil that we can call the amount zero at least in
कंपैरिजन। ठीक हो गया, ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी, यानी ऊपर वाले दो, जब 2 डेटा पॉइंट्स की बात करें तो 2 पॉइंट्स हमें गिवन देगा। ठीक हो गया, फिर इसी तरह ये 0 की बात कर रहा है ऊपर, और नीचे हमारे पास 600 बिलियन की बात करें क्यूबिक मीटर्स। ठीक हो गया, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द मॉडल। ठीक हो गया, आप सोल्यूशन में आ जाते हैं। ठीक हो गया, अब सोल्यूशन में वो क्या कह रहा है, टाइम को वो टी कह रहा है, जो कि वो हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और उसके बाद टोटल ऑयल जो यूज्ड हो रहा है वो हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक हो गया, अब स्टेप 1 में वो क्या करेगा, नोट दैट वी हैव यूज टी रेदर देन एक्स फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इट हेल्प्स अस रिमेंबर दैट वी आर डीलिंग विद टाइम। ठीक होगा, फिर टाइम की बात कर रहा है। अब ये देखें स्लोप हमारे पास क्या आएगी, m इज इक्वल टू स्लोप चेंज इन y और चेंज इन t। अब यहाँ पे टाइम की बात हो रहा है, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, t है। अब ये देखिए 600 यानी y2 माइनस y1 600 माइनस 0/9 60 माइनस 850 50 आ रहा है। ठीक हो गया, ये देखिए मैंने यहाँ पे पेज की भी लिखा हुआ है इसको, ये देखें हमने यहाँ पे ये चीज़ पुट करने के बाद हमारे पास स्लोप क्या आ जाती है, 110 आ जाती है। ठीक हो गया, अब हम दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स की बजाय हम एम टी प्लस बी लिखेंगे। तो वे हमारे पास m की वैल्यू क्या आ रही थी, ये देखिए m की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 5.5 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर। ठीक हो गया, अब स्टेप 2 पे आ जाते हैं। ये देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, y इज इक्वल टू एम टी प्लस वी ऑलरेडी हैव द स्लोप m। अब हमारे पास स्लोप क्या है, 5 जो हमने निकाले 5.45। इफ़ वी यूज़ दी न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम दी फर्स्ट डेटा पॉइंट्स। अब t हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट डेटा पॉइंट्स था 18 50 एंड y हम 0 लेंगे, क्योंकि हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, b की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो दिस इक्वेशन बिकम, अब y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और m हमारे पास 5.45 क्रॉस t हमारे पास क्या है 1850 प्लस b। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी -10.083। ठीक होगा, अब जो इसका तीसरा स्टेप है उसमें वो क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू एम टी प्लस बी, यानी इक्वेशन में सारी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5.45 t माइनस 10.083। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका तीसरा स्टेप था। और ये हम क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग लीनियर फंक्शन फ्रॉम 2 डेटा पॉइंट्स। नीचे उसने ये थ्योरी दी हुई है। ठीक हो गया, इसमें वो ग्राफ मॉडल बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। ये देखें उसने कहा है कि स्टार्ट में हमारे पास 0 पे क्या आ रहा है, यानी 1850। ठीक हो गया, ये देखें यहाँ पे 1850 आएगा। ठीक हो गया, उसके बाद फिर क्या आ रहा है 1960 600। ठीक हो गया, यहाँ पे ये देखें 600, ये 1960 यहाँ पे आएगा। ये देखें इसका, ये देखें हमारे पास ये हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दी है। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और लेक्चर में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, आप लोगों को कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मेरा ऊपर नंबर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है तो आप व्हाट्सअप पे भी रब्ता करके पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर के